नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुभकामनाएं। आज की तारीख है 2 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, 828 मेगावाट की 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन करने जा रही है प्रदेश सरकार। समाचार नंबर 2, घूमने निकला चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का पहला दल, चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा गए 22 अनाथ बच्चे। समाचार नंबर 3, जारी रहेगी बिजली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी। समाचार नंबर 4, बिलासपुर में उड़ान भरेंगे मानव परिंदे, पैराग्लाइडिंग स्पर्धा को तैयारियां शुरू, इस महीने होगा आयोजन। समाचार नंबर 5, सैलानियों को भारी पड़ी मस्ती, लाहौल में बर्फ पर फिसली 28 गाड़ी, लाखों का नुकसान। समाचार नंबर 6, संपत्ति के लिए भांजे ने ली मामा की जान, मामूली बहस पर तेजधार हथियार से किया हमला। समाचार नंबर 7, रिश्वत लेते पकड़ा रेंज ऑफिसर, लकड़ी से लदी गाड़ी छोड़े के लिए मांगे थे 10,000 रुपए। समाचार नंबर 8, भोरंज में डंडों से मौत के घाट उतारा प्रवासी, एम्स बिलासपुर में तोड़ा दम। समाचार नंबर 9, बंजार में भीषण अग्निकांड, 17 घर खाक, 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। समाचार नंबर 1, 828 मेगावाट की 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन करने जा रही है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन करने जा रही है, जिनकी कुल विद्युत क्षमता 828 मेगावाट है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में 6.5 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं प्रदेश के कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों में चिन्हित की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक 595 मेगावाट क्षमता की 9 परियोजनाएं चिनाब नदी बेसिन, 169 मेगावाट क्षमता की 8 परियोजनाएं सतलुज नदी बेसिन, 55 मेगावाट की क्षमता की 4 परियोजनाएं रावी व 1 परियोजना 9 मेगावाट क्षमता की ब्यास बेसिन में लगाना प्रस्तावित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार इन परियोजनाओं को देश के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों व अन्य राज्य व केंद्रीय उपक्रमों को 10 लाख प्रति मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर 40 वर्ष के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऊर्जा निदेशालय द्वारा सभी राज्य के सचिवों व केंद्रीय उपक्रमों को पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने कहा, इन परियोजनाओं के आवंटन के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लगने से बिजली की आपूर्ति, मुफ्त बिजली के रूप में राजस्व में बढ़ोतरी, स्थानीय लोगों को रोजगार व स्थानीय क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा। हिमाचल प्रदेश देश के एक समृद्धतम राज्य के रूप में उभरेगा। समाचार नंबर 2, घूमने निकला चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का पहला दल, चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा गए 22 अनाथ बच्चे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को यहां 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें इस टूर के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत अनाथ बच्चों की देखभाल, उन्हें शिक्षा प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन 22 बच्चों को इसी योजना के अंतर्गत चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण पर भेजा गया। भ्रमण पर निकले 22 बच्चों में 16 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये बच्चे 2 जनवरी से 4 जनवरी तक का चंडीगढ़ भ्रमण करेंगे और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में ठहरेंगे। इसके बाद 5 जनवरी को ये शताब्दी ट्रेन से दिल्ली जाएंगे और 8 जनवरी तक दिल्ली में ठहरेंगे, वहां विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। 9 जनवरी को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हवाई जहाज से गोवा के लिए रवाना होंगे और 13 जनवरी तक गोवा में एक 3 स्टार होटल में ठहरेंगे और वहां के विभिन्न पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को ये सभी बच्चे गोवा से हवाई जहाज के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। समाचार नंबर 3, जारी रहेगी बिजली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी।
प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों की बिजली सब्सिडी को बंद किए जाने के साथ घरेलू उपभोक्ताओं की एक से ज्यादा मीटरों पर सब्सिडी बंद करने के लिए बिजली बोर्ड ने विकल्प ढूंढ लिया है। बिजली बोर्ड पहले से यह कहता आया है कि लोगों से परफार्मा भरवाया जाए, जिससे आसानी से साफ हो जाएगा कि उनके पास कितने बिजली मीटर हैं। इसके लिए परफार्मा में बोर्ड ने कुछ सवाल रखे हैं, जिनके उत्तर देते हुए उपभोक्ता अपनी पूरी जानकारी उसमें दे देगा। इसी विकल्प में बुधवार को यहां अपनाते हुए परफार्मा जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी शुरुआत की है। इसके साथ यह भी तय हो गया है कि राजपत्रित अधिकारियों को फरवरी महीने का जो बिजली बिल आएगा वह बिना सब्सिडी के होगा। इसे लेकर भी खूब माथापच्ची चली हुई है और सरकार की ओर से पत्र नियामक आयोग को भेज दिया है। इससे पूर्व अभी प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की EKYC का काम जारी रहेगा। एक तरफ बिजली बोर्ड स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़े वालों के परफार्मा भरवाएगी, तो दूसरी ओर EKYC का दौर भी जारी रहेगा। EKYC अभी लगभग 5 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं की हो चुकी है, मगर यह काफी मुश्किल प्रोसेस है और लोग भी इसमें पूरी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि बिजली बोर्ड को परफार्मा भरवाकर लोगों से पूरी जानकारी लेनी चाहिए, जिसकी शुरुआत बुधवार से कर दी गई है। सरकार चाहती है कि जो लोग साधन संपन्न हैं, वो अपनी सब्सिडी को छोड़ दें और खुद सब्सिडी को छोड़कर मुख्यमंत्री ने एक नया संदेश प्रदेश के लोगों को दिया है। उनके इस संदेश के बाद कितने लोग खुद अपनी बिजली सब्सिडी को छोड़ते हैं, यह देखना होगा। अब मंत्री, विधायक व दूसरे नेता भी सब्सिडी छोड़ेंगे, यह तय है। समाचार नंबर 4। बिलासपुर में उड़ान भरेंगे मानव परिंदे, पैराग्लाइडिंग स्पर्धा को तैयारियां शुरू, इस महीने होगा आयोजन। प्रशासनिक स्तर पर बिलासपुर में पहली बार नेशनल लेवल की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाए जाने की तैयारी चल रही है। यह आयोजन मार्च महीने में करवाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन विभाग को फंडिंग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उस ओर से अप्रूवल मिलने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस आयोजन में मानव परिंदे बंगलाधार से बिलासपुर के लुगनू मैदान के लिए उड़ान भरते नजर आएंगे और लोगों को पैराग्लाइडिंग का रोमांच देखने का अवसर मिलेगा। बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है जब प्रशासनिक स्तर पर पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग से आवश्यक फंड की मांग की है। जिला प्रशासन के अधिकारी इस आयोजन के लिए तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं और जैसे ही सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, प्रतियोगिता की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता मार्च महीने में आयोजित हो सकती है। इस प्रतियोगिता में पैराग्लाइडिंग के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जो बिलासपुर के लिए एक बड़ा उत्सव साबित होगा। गोविंद सागर झील में होती है लैंडिंग। बिलासपुर की बंगलाधार पर पैराग्लाइडिंग साइट चिन्हित की गई है, जिसे उपायुक्त ने परमानेंट साइट के रूप में अधिकृत करवाया है। इस साइट से पायलट बिलासपुर के लुगनू मैदान के लिए उड़ान भरते हैं। खास बात यह है कि अब तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के साथ ही कई ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हो चुके हैं, मगर यह पहला अवसर है जब प्रशासन की ओर से पैराग्लाइडिंग की नेशनल स्पर्धा का आयोजन करवाया जाएगा। यहाँ यह भी बता दें कि बिलासपुर पैराग्लाइडिंग की एक्सक्लूसिव एक्रोबैटिक साइट है। मानव परिंदे उड़ान भरने के बाद सीधे गोविंद सागर झील में उतरते हैं। समाचार नंबर 5। सैलानियों को भारी पड़ी मस्ती, लाहुल में बर्फ पर फिसली 28 गाड़ी, लाखों का नुकसान। बर्फ देखकर भले ही पर्यटक बेहद खुश होते हैं व आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में परेशानी आने पर प्रशासन और पुलिस को ढूंढते फिरते हैं। पर्यटकों को चाहिए कि वह पुलिस और प्रशासन की सलाह अनुरूप पर्यटन स्थलों की ओर आगे बढ़े। हाल ही में जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पलचान से लेकर अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल और लाहुल स्पीति में अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से लेकर सिस्सू कोकसर सहित कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। हालांकि मार्ग 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गए हैं, लेकिन अन्य वाहनों के लिए ब्लैक आइस दुश्वारियों से कम नहीं है। NH 003 पर पलचान से सोलंग वैली तक सड़क पर फिसलन होने से गाड़ी एक दूसरे से टकरा गई। इससे वाहन मालिकों का काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार 28 गाड़ी बर्फ पर स्किड हुई है। एक माल वाहक छोटा हाथी NH 003 से नीचे जा गिरा।
बीते दिनों अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल की तरफ निकले 1600 पर्यटक वाहन बर्फ में फंस गए थे, जिनमें लगभग 7000 के करीब सैलानी सवार थे। एसएचओ मनाली मुनीश शर्मा का कहना है कि हाल में हुई बर्फबारी के दौरान पर्यटक वाहन बर्फ में फंसे थे। पुलिस ने रात दिन रेस्क्यू कार्य किया था। पर्यटक वाहन सावधानी से चलाएं। कार्यालय संवाददाता कुल्लू बर्फ देखकर भले ही पर्यटक बेहद खुश होते हैं व आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में परेशानी आने पर प्रशासन और पुलिस को ढूंढते फिरते हैं। पर्यटकों को चाहिए कि वह पुलिस और प्रशासन की सलाह अनुरूप पर्यटन स्थलों की ओर आगे बढ़े। हाल ही में जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पलचान से लेकर अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल और लाहौल स्पीति में अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से लेकर सिस्सू कोकसर सहित कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। हालांकि मार्ग 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गए हैं, लेकिन अन्य वाहनों के लिए ब्लैक आइस दुश्वारियों से कम नहीं है। NH 003 पर पलचान से सोलंग वैली तक सड़क पर फिसलन होने से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इससे वाहन मालिकों का काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार 28 गाड़ियां बर्फ पर स्किड हुई है। एक माल वाहक छोटा हाथी NH 003 से नीचे जा गिरा। बीते दिनों अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल की तरफ निकले 1600 पर्यटक वाहन बर्फ में फंस गए थे, जिनमें लगभग 7000 के करीब सैलानी सवार थे। एसएचओ मनाली मुनीश शर्मा का कहना है कि हाल में हुई बर्फबारी के दौरान पर्यटक वाहन बर्फ में फंसे थे। पुलिस ने रात दिन रेस्क्यू कार्य किया था। पर्यटक वाहन सावधानी से चलाएं। समाचार नंबर 6। संपत्ति के लिए भांजे ने ली मामा की जान, मामूली बहस पर तेजधार हथियार से किया हमला। प्रदेश के जिला सोलन के ओछघाट क्षेत्र में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। एक निजी स्कूल के संचालक की उनके ही भांजे ने तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। संपत्ति विवाद के कारण हुए इस खून खराबे ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कुछ दिन पहले ही ओछघाट आया था। नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी बात को लेकर मामा और भांजे के बीच बहस हुई, जो इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने गुस्से में आकर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले से स्कूल संचालक को गंभीर रूप से चोटें आईं और उन्हें बुधवार को MMU अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में टीमें गठित कर अलग अलग दिशाओं में रवाना कर दी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रोपड़ में छिपा हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने उसे ट्रेस कर पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार कर लिया। फोरेंसिक लैब जुनगा से टीम बुलाई गई है, जो कि घटना से साक्ष्य इकट्ठा करने में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को रोपड़ से हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। समाचार नंबर 7। रिश्वत लेते पकड़ा रेंज ऑफिसर, लकड़ी से लदी गाड़ियां छोड़े के लिए मांगे थे 10,000 रुपए। विजिलेंस ऊना ने रेंज ऑफिसर अम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। विजिलेंस ने रेंज ऑफिसर को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस विभाग के डीएसपी फिरोज खान ने 9 दिन में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले महतपुर में एक कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत लेते हुए दबोचा गया था। विजिलेंस डीएसपी फिरोज खान ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि रेंज ऑफिसर अम लकड़ी से लदी गाड़ियों को छोड़े की एवज में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। उक्त गाड़ियां 23 दिसंबर को पकड़ी गई थी। शिकायतकर्ता ने विभाग के पास शिकायत की थी। शिकायत के बाद विजिलेंस विभाग की टीम गठित कर जाल बिछाया गया। बुधवार को शिकायतकर्ता जैसे ही रिश्वत देने रेंज ऑफिसर कार्यालय में गया, तो वहां रेंज ऑफिसर का 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। डीएसपी फिरोज खान ने कहा कि रिश्वत की मांग करने वाले अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विजिलेंस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। समाचार नंबर 8। भोरंज में डंडों से मौत के घाट उतारा प्रवासी, एम्स बिलासपुर में तोड़ा दम। भोरंज थाना के तहत पड़ते सम्मू ताल पेट्रोल पंप के पास 26 दिसंबर की रात उत्तर प्रदेश के 2 प्रवासी मजदूरों के बीच हुई लड़ाई में घायल एक प्रवासी ने बिलासपुर एम्स में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
भोरंज पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है, जबकि आरोपी घटनास्थल के फरार है। भोरंज थाना प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर ने बताया कि मृतक प्रवासी की पत्नी आरती देवी गांव नेतवापुर डा उमरिया बाजार तहसील धनघटा जिला संतकबीर उत्तर प्रदेश ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि 26 दिसंबर रात को जब वह अपने बच्चों के साथ थी तो बाहर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आई। जब उसने बाहर देखा जो उसके पति संदीप कुमार को अमरजीत, जो कि उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, बांस के डंडों से सिर पर प्रहार कर रहा था। इससे संदीप कुमार जख्मी हो गया था। उसके बाद घायल अवस्था में उसे रिश्तेदार और ठेकेदार की मदद से सिविल अस्पताल भोरंज ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया। वहां पर तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण चिकित्सकों ने उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। 31 दिसंबर की शाम संदीप कुमार ने वहां पर दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर का कहना है कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों का सौंप दिया है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह छानबीन कर रही है। समाचार नंबर 9। बंजार में भीषण अग्निकांड, 17 घर खाक, 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के तांदी गांव में लगी आग से 17 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इसके अलावा 6 गौशालाएं भी आग की चपेट में आ गई। प्रशासन ने फिलहाल 10 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया है, जबकि यह नुकसान अभी बढ़ सकता है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को 15 से 15,000 रुपए की फौरी राहत दी है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से कंबल, बर्तन, रजाई सहित अन्य जरूरी सामान भी वितरित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह आग एक गौशाला से शुरू हुई और फिर फैलती हुई मकानों तक जा पहुंची। हालांकि अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सूखी घास व लकड़ी के चलते आग काफी तेजी से फैली और 17 मकान इसकी चपेट में आ गए। इसके अलावा मकानों के साथ बनाई गई 6 गौशालाएं भी पूरी तरह से जल गई। इस हादसे में किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रभावित परिवारों का घर समेत सारा सामान जलकर राख हो गया है। आगजनी की सूचना मिलते ही बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात की। वहीं एसडीएम बंजार पंकज शर्मा भी नायब तहसीलदार के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने भी प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की। बंजार की विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि आगजनी के चलते यहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में वह इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार से भी बात करेंगे, ताकि प्रभावित परिवारों को उचित राहत राशि मिल सके और वे फिर से अपने मकान का निर्माण कर सके। एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया कि फिलहाल 10 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है और प्रभावित परिवारों को भी राहत राशि तथा जरूरी सामग्री बांट दी गई है। साथ ही सभी प्रभावित परिवारों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। इनके सिर से छिनी छत। दलीप सिंह पुत्र हिम्मत राम, यज्ञ चंद पुत्र हिम्मत राम, दुनी चंद पुत्र लोभू, लोथ राम पुत्र रोशन लाल, लुदमणी पुत्र लोभू, रविंद्र पुत्र उगत राम, माड़ू राम पुत्र मोती राम, कातकू पुत्र मोती राम, किशोर कुमार पुत्र दिले राम, अनूप राम पुत्र दुला राम, वितन सिंह पुत्र देवी राम, रमेश कुमार पुत्र खूबराम, गहरू राम पुत्र केवल राम, लोथ राम पुत्र लुदरचंद, महेंद्र सिंह पुत्र मोती राम, चैन सिंह पुत्र देवी राम, डोलू देवी पली प्रीतम राम। देवताओं के भंडार भी जले। जीभी वैली टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन चंद ने कहा कि घरों का सारा सामान, सर्दियों के लिए एकत्रित साल भर का राशन व अन्य महत्वपूर्ण सामान सहित अन्य सारी वस्तुएं जलकर राख हो गई हैं। जले हुए घरों में से गणपति देवता शेषनाग जी, देवता लतोड़ा जी व विष्णु नारायण भुआ का भंडार गिरी भी था, जो जलकर राख हो गया है। कई होम स्टे शिकार। अग्निकांड में कई घर ऐसे भी जले हैं जिनमें होम स्टे चलता था। यहाँ होम स्टे के जलने से भी प्रभावित परिवारों को खासा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि इन्हीं होम स्टे के माध्यम से वे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते थे। ऐसे में एक बार फिर से उन्हें अपनी आजीविका को शुरू करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने पड़ेंगे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी।
इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।